वहीं सूख करके रह गया। एक व्यापारी ने कहा, मैं अपने व्यापार में 1 रुपये का सवाया कर लेता हूँ, अर्थात मेरे व्यापार में लगभग 25% मार्जिन है। दूसरा कहता है तेरे व्यापार में कुछ भी मार्जिन नहीं, मेरे व्यापार में 50% का मार्जिन है। दूसरा कहता है 75 का। तीसरा कहता है मैं तो उद्योगपति हूँ, अपनी वस्तु में जितनी कॉस्ट आती है उसे दुगने से कम में तो बेचता ही नहीं, 100% का मार्जिन लेके काम करता हूँ। सभी अपनी अपनी बात कर रहे थे, किंतु उस किसान से पूछा आपके मार्जिन क्या है? बोले कुछ मत पूछो। बोले मैं क्या मार्जिन जानूँ, फिर भी इतना जानता हूँ। वह खेत में गया, एक तिली का पेड़ उखाड़ करके ले आया, एक बीज बोया था, उसको उल्टा यूँ कर दिया। अब आप गिनती कर लो एक बीज के कितने बीज मिले मुझे। तो उसकी तिली के पेड़ की अनेक शाखाएं, एक शाखा में अनेक अनेक घेंटी वह होती हैं और एक एक में 4-4 कवर होते हैं, उसमें पंक्तिबद्ध तिली चुनी हुई होती है। यदि 1000 से ज़्यादा भी हो तब भी कोई आश्चर्य नहीं, मैं तो एक का 1000 गुना करता हूँ। ऐसे ही धर्मात्मा से पूछा गया आप? बोले कुछ मत कहो, एक बार णवोकार मंत्र का चिंतन करने से, जाप लगाने से, शास्त्रों में लिखा है सैकड़ों भवों के पापों को भी ध्वस्त किया जा सकता है। एक बार भाव से भगवान की पूजा करने से 3 लोक में सबसे ज़्यादा वैभव संपन्न होता है सौधर्म इंद्र। स्वयं सौधर्म इंद्र बनकर की भगवान की पंच कल्याण की पूजा करने से, इसलिए सौधर्म इंद्र नित्य ही पंच कल्याण की पूजा करता है। गर्भ कल्याण का पाठ पढ़ता है, जन्म कल्याण का अभिषेक करता है, फिर दीक्षा कल्याण का पाठ, ज्ञान कल्याण का पाठ, फिर मोक्ष कल्याण का 5 कल्याण का पाठ करके जो पूजा करता है, अपने आप को शौध मान के पूजा करता है, तो वह इतना पुण्य का सब कर सकता है, आगे आने वाले भव में वह भी शौध बन सकता है। धर्मात्मा के लिए असाध्य कुछ भी नहीं है। अपनी भक्ति के माध्यम से असंख्यात गुणा वे पुण्य प्राप्त करी, असंख्यात गुणा दान के माध्यम से फल प्राप्त करी, तब भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। महानुभाव, किंतु ये सब संभव तभी होगा जब चित्त सरल हो। यदि चित्त सरल नहीं है, चित्त में गरल भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है, उसमें विचारों का जो आदान प्रदान हो रहा है, विचारों की लहर आ रही है, भी मलिन है। विचारों की लहरें, उसमें गंदगी है, मन का भाव कुछ और है, वचन कुछ और है, शरीर की चेष्टाएं कुछ और हैं। यदि ऐसा क्रम चल रहा है तब तो अनेक बार किया हुआ वह पुण्य और धर्म वह सम्यक फल को देने में समर्थ नहीं होता, समग्र फल को देने में समर्थ नहीं होता। भाव शून्य क्रियाएं पूर्ण फल नहीं दे सकती। आचार्य भगवान कुमुदचंद स्वामी जी ने कल्याण मंदिर स्तुति में लिखा है, यस्मात् प्रतिफलंतेन, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंतेन भाव शून्य। चूंकि भाव शून्य क्रियाएं प्रतिफल को प्राप्त नहीं होती, यदि कोई वृक्ष वह बन गया, उसका जल सिंचन नहीं किया, फल आने के समय पर वह सूख गया तो एक भी फल नहीं दे पाएगा। तो भाव शून्य क्रिया फल नहीं देती, अर्थात मन शुद्ध नहीं है, चाहे शरीर से क्रिया कर रही है, वचनों से क्रिया कर रही है, किंतु मन से उस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं हो रही, तो फल समग्र प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए चित्त को सरल करना बहुत जरूरी है। संसार में परिवहन करने के लिए आपकी वक्र गति चलेगी। संसार में कहीं भी घूमना हो, छल कपट करके आपका काम चल जाएगा, किंतु मोक्ष मार्ग पर चलना है तो वक्र गति का त्याग करना पड़ेगा, सरल सहज गति में ही चलना पड़ेगा। वक्रता रहेगी तो मोक्ष मार्ग छूट जाएगा, और मोक्ष मार्ग चलना है तो वक्रता छोड़नी होगी। सर्प चाहे कहीं कितना भ्रमण करता रहे, वह प्राय करके तिरछा वक्र ही चलता है, किंतु जब अपने बिल में प्रवेश करता है तब सर्प को
सीधा चलना पड़ता है। यदि वक्र होकर के बिल में प्रवेश करेगा तो प्रवेश कर ही नहीं पाएगा। ऐसे ही यदि हमें संसार में परिभ्रमण करना है तो वक्र गति से चलते रहें, किंतु हमें सिद्धत्व को प्राप्त करना है तो इशु गति से ही जाना होगा, ऋजु गति से जाना होगा। यदि हमें अपनी आत्मा में प्रवेश करना है तो सरलता संहिता को आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में प्रकट करना होगा। सरलता संहिता को प्राप्त किए बिना अंदर प्रवेश संभव नहीं है। कोई 3 लेंस वाला यंत्र है, उसमें 3 लेंस हैं। आप सामने वाली वस्तु को देखना चाहते हैं, यदि तीनों लेंस एक साथ हैं तो आपको वस्तु सामने वाली दिखाई देगी, और तीनों आगे पीछे हैं तो सामने वाली वस्तु दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही हमें आत्मा को देखना है तो मन वचन काया के तीनों लेंस एक सीधे में आ जाते हैं तो आत्मा स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है, और तीनों अलग अलग होती हैं, वक्र होती हैं तो आत्मा दृष्टिगोचर नहीं होती। महानुभाव, आज का धर्म है आर्जव धर्म। ऋजोर भावम आर्जभाव, जो ऋजता का भाव है, सरलता का भाव है, दक्षिण भाव है। आचार्य महोदय के विशेषण दिया है दक्षिण भाव समग्रान। जो दक्षिण भाव से युक्त होते हैं, सरल भाव, सीधा भाव। यदि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो जाए तो उसका दायां हाथ दक्षिण की ओर होता है, और दक्षिण दिशा की ओर होने वाला हाथ दायां हाथ का हो या सीधा हाथ का हो तो आचार्य परमेष्ठी का लक्षण कहा, विशेषता कही दक्षिण भाव समग्रान। जो सीधे भाव से युक्त हैं, सरल से युक्त हैं, और जब उनमें सरलता होती है तो उनके शिष्यों में भी सरलता संहिता अपने आप आती है। महानुभाव, ये सरलता तब तक नहीं आती जब तक अंतरंग का छल कपट नहीं जाता है। छल कपट अच्छा लगता है, माया कसाई मीठी लगती है। माया और लोभ ये राग रूप है, क्रोध और मान ये द्वेष रूप हैं। तो क्रोध किसी को आता है, दिखाई दे जाता है, अरे भाई बहुत क्रोध करती है, तो ये तो बहुत क्रोध करती ही, सामने वाला भी टोक देता है। मान तो सामने वाला दिखाई देता बड़ा अहंकारी है, अच्छे से बात नहीं करता, किस अहंकार में चूर रहता है। तो अहंकार की प्रवृत्ति भी सामने वाले को दिखाई दे जाती है, किंतु मायाचारी करने वाला व्यक्ति ऊपर से बहुत सीधा साधा भोला भाला बन जाता है और अंदर कुटिलता भरी रहती है। जैसे स्वर्ण के कलश में गोबर भर के कोई व्यक्ति रख दे, स्वर्ण के कलश में खारा पानी भर दे, स्वर्ण के कलश में छाछ भर दे। स्वर्ण के कलश में छाछ भरने से वो दूध नहीं हो जाएगी, स्वर्ण के कलश में खारा पानी भरने से वो अमृत नहीं हो जाएगा। स्वर्ण के कलश में यदि गोबर भर दिया तो वह गोबर ही रहेगा, कुछ और नहीं हो जाएगा। ऐसे ही हमारा शरीर ऊपर से बहुत सुंदर है, बहुत भोली वाली सी मासूम सी सूरत बना ली, वैसा लगता है देखने से बहुत इनोसेंट है, वो बहुत निर्दोष मासूम सा बच्चा है। वचन भी बोलता है तो बहुत मीठी बोलता है, बहुत प्यारी बोलता है, किंतु अंतर में क्या है, भावों में उसके कटारी है। वे दूसरे को छलने का, ठगने का भाव रखता है, तो ऐसे व्यक्ति से ज़्यादा सावधान रहो। अर्कतीय के दंत नहीं, अर्कतीय के मुख नहीं गौच के दंत, जो नर धीरे बोलते हैं उनसे बचिए कंत। अर्कशिया काटने का काम करता है, तो आपकी भाषा में कहते तो हंसिया, जैसे काटा जाता, मुख नहीं होता किंतु फिर भी काटता है। गौच पक्षी होता है, उसके दांत नहीं होते, लेकिन चिपक जाती है तो छूटती नहीं, खून चूसती रहती है। ऐसे ही जो व्यक्ति ज़्यादा धीमे बोले, मीठी बात करे और मक्खनबाजी करे, वटन करता है ना कोई व्यक्ति, उसे सावधान रहना। पूज्य आचार्य सिद्धानंद महाराज कई बार कहते थे, महाराज जी जो पास में आकर के माथा रगड़े आपके चरणों में, आपकी बहुत प्रशंसा करे, बहुत मीठी मीठी बातें करे, बस उससे सावधान हो जाना, और कोई बात नहीं, आपका जीवन निरावा चलता रहेगा। जो व्यक्ति आपके मुख पर
सत्य बात कह सकता है, कड़वी बात कह सकता है, उसे सावधान होने की आवश्यकता नहीं। वो कह रहा है ठीक कह रहा है, सुन करके सहन कर लेना। किंतु जो आपकी प्रशंसा करी, आपके चरणों में माथा रगड़ता रही और आपकी बुराई को भी अच्छाई के रूप में प्रस्तुत करता रही, उससे सावधान रहना, नहीं तो ऐसा व्यक्ति कहीं भी आपका पतन कर सकता है। ऐसे मित्रों से सावधान रहो जो मित्र दगाबाज हों, जो मित्र आपको कहीं भी संकट में धक्का देकर के चले जाएं। ऐसे मित्रों से सावधान रहो। संपत्ति में सुख में आपके साथ रहें और आपके आगे पीछे घूमें। जो आपके पास संपत्ति नहीं है, संकट है, दुख है, आपत्ति विपत्ति है, तो आपका साथ छोड़ दें। ऐसे मित्रों से पहले से सावधान रहो। स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई थी। 2 बालक स्कूल से घूमते हुए जंगल में चले गए।